जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, शबा खैर, ओम नमः शिवाय। आदि कैलाश, ये देखिए आदि कैलाश को हमने पिछले एपिसोड में एक्सप्लोर किया था। ये गणेश नाला है। मैं आपको बताता चलूँगा जैसे जैसे हम यात्रा को आज जो हम ओम पर्वत के लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आपको बताऊंगा। ये देखिए गणेश जी साक्षात दिख रहे हैं आपको, वहाँ ऊपर ग्लेशियर है। ये गणेश पर्वत है। और ये देखिए पांच पांडव पर्वत है। ये यहाँ पे भी पांडवों ने अज्ञातवास में स्थान लिया था, तो ये वही स्थान है, वही जगह है। पर्वत के ऊपर जो बर्फ गिरी हुई है, वहाँ पे बर्फ जो है, वहाँ पे 5 पांडव। और ये गणेश नाला था। देखो इस वक्त हम गुंजी में आ चुके हैं। नाभी में हमने स्टे किया था। गुंजी होकर के हमें ओम पर्वत जाना पड़ेगा। ओम पर्वत जो है नाभी के लिए हम आदि कैलाश से 38 किलोमीटर पीछे आए। नाभी से फिर 4 किलोमीटर गुंजी में आए। गुंजी से हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अब ओम पर्वत के लिए। हाँ, बीच में ही हमें सागर हमारे पास ड्राइवर था, उसने बताया ये ओम पर्वत के दर्शन बीच में जैसे ही ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर जाकर के तो बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लोर हो जाएंगे। लेकिन ये बीच में उसने बताया था कि, और मैंने वहीं से शॉट ले लिया था, ये हम पहुंच चुके हैं प्रॉपर जहाँ पे ओम पर्वत के दर्शन हैं। यहीं तक गाड़ियां जाती हैं। इसके बाद जो है वो लिपू लेक जो कि चाइना बॉर्डर को दिखाती है, जहाँ से कैलाश मानसरोवर के दर्शन होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा अगर टाइम होगा तो। अदरवाइज यहाँ से मैं आपको ओम पर्वत के दर्शन दिखाऊंगा। उसके बाद अगर मुझे टाइम लगा और मेरे जो फ्रेंड्स गए हुए थे, मेरे जो भाई गए हुए थे, मसेरे भाई, मोमेरे भाई, अगर वो मुझे हाँ करते हैं तो मैं लिपू लेक तक चला जाऊंगा और वहाँ पे जाकर के आपको कैलाश मानसरोवर के दर्शन कराऊंगा। ये देखिए भाइयों, ओम पर्वत के साक्षात दर्शन। ये बहुत ही नीचे जाकर के बहुत ही गहराई में नदी है, काली नदी का उद्गम मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे काली नदी का उद्गम हुआ था। ये देखिए ये सेल्फी पॉइंट तो नहीं बोल सकता, सॉरी। हाँ, ये जो है यहाँ से बहुत बढ़िया फोटो आते हैं। और ये नीचे जो मैं आपको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जो ये तो ओम पर्वत के दर्शन हैं। ये स्पेशली ओम पर्वत के दर्शन, देखिए मैं मार्क भी लगाया हुआ है। और ये सारे पहाड़, कोई वनस्पति नहीं थी यहाँ पे सिर्फ बर्फ है और पहाड़ है और नीचे काली नदी है। काली नदी कम से कम 400-500 मीटर नीचे है। ऐसे लग रहा है जैसे मानो पानी की बूंदे गिर, लेकिन वो बहुत बड़ी नदी है। ये देखिए ओम पर्वत दर्शन, साक्षात ओम पर्वत दर्शन कीजिए आप। यहाँ पे भी सांस की प्रॉब्लम है, लेकिन सांस इतनी ज्यादा नहीं फूलती है क्योंकि यहाँ पे 400-500 मीटर तक ही ऊपर चढ़ना पड़ता है। गाड़ियां 400-500 मीटर पीछे रुक जाती हैं। ये ओम पर्वत दर्शन आपको साक्षात करवाए जा रहे हैं। जय भोलेनाथ। ये हमारे भाई लोग हैं जिन्होंने बहुत साथ दिया मेरा भी। और ये नीचे देखिए, ये CRPF या ITBP का कैंप है। यहाँ पे सारे जो सेनानी हैं वो अपना क्रिकेट खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे ओम पर्वत के लिए। और देखिए ये ओम पर्वत के साक्षात दर्शन। जय भोलेनाथ। और देखिए मैं आपको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ये मेरे भाई सारे इकट्ठे थे यहाँ पे। तो ये तो आपको मैंने ओम पर्वत दर्शन करवा दिए। इसके आगे मैं आपको काली नदी का जो उद्गम हुआ था, काली माता मंदिर और काली नदी का उद्गम स्थल, वो भी आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा। इसी वीडियो में एक्सप्लोर करवाऊंगा मैं आपको। तो चलते हैं, देखिए। जय भोलेनाथ। ओम पर्वत, जय भोलेनाथ। ये देखिए काली नदी का उद्गम स्थल। ये मैं कम से कम 26 किलोमीटर नीचे, जो ओम पर्वत था वहां से 26 किलोमीटर नीचे आए हम लोग वापस। जैसे वो मैंने बताया था आपको, गुंजी के लिए फिर वापस आना पड़ेगा। वापस 26 किलोमीटर तो नहीं आया होगा, कम से कम 18 किलोमीटर के बाद, ओम पर्वत से 18 किलोमीटर के बाद आपको काली नदी का उद्गम जहां से होता है वो स्थान ये है। मैं आपको एक्सप्लोर करूंगा। ये देखिए पानी बहुत ही कल करता हुआ पानी और बहुत ही तेज गति से बह रहा है और नीचे जाकर के नदी में मिलता है और वहां से ही काली नदी बन जाती है। और काली नदी का उद्गम एक छोटे से मंदिर तो बड़ा है, लेकिन वहां पे कुंड बना हुआ है। वहाँ कुंड के पास से ही वहाँ पे
काली नदी का उद्गम हुआ था। वहाँ पे लोग बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन करते हैं। वहाँ पे काली नदी का जहाँ पे उद्गम स्थान है वहाँ पे जाएंगे, अभी हम आपको एक्सप्लोर करता हूँ मैं। ये देखिए साथ में काली नदी और ये मंदिर है, ये सामने जब आपको दिख रहा है ये काली नदी का मंदिर है। ये देखिए स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे हमारे कैमरे बंद कर दिए गए थे, सीआरपीएफ थी वहाँ पे, तो उन्होंने ये सिर्फ यहाँ पे काली माता, जय माता की, ये काली माता का मंदिर, और उन्होंने हमारे कैमरे बंद करवा दिए थे। तो दोस्तों काली माता, काली नदी का उद्गम स्थल दिखा करके मैं फिर धारचूला पहुंच चुका था। वापस आकर के रात को मैंने यहीं स्टे किया। सुबह 5:30 उठ करके नहाया धोया। फिर मैंने आपको पहले बताया था पिछले वीडियोस में कि धारचूला एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा हिंदुस्तान, भारत, इंडिया का अंतिम स्थल है। इसके सामने काली नदी आती है और काली नदी के सामने नेपाल आता है। तो मैं अभी आपको एक्सप्लोर करूंगा। सुबह के 6:15 बजे हैं, 6:20 हुए थे एग्जैक्टली। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो पुल क्रॉस करके नेपाल चले जाएंगे हम। और ये देखिए ये इंडिया है, और ये सामने हरी वाली छोटी सी वो दिख रही है आपको, नहीं ये तो इंडिया है सारा। और ये जो आपको आगे दिख रही है हरी वाली छोटी सी बिल्डिंग, छोटी सी वो, तो यहाँ पे हमारे पासपोर्ट वगैरह वो सारा कुछ चेक हो रहा था। पासपोर्ट भी देख सकते हैं वो हालांकि, लेकिन उन्होंने हमारा आधार कार्ड देखा, हमारा वोटर कार्ड देखा, और हमें अलाउ किया इस पुल के पार जाने के लिए। ये पार सामने आपको नेपाल दिख रहा है। इस वक्त मैं नेपाल में हूँ। ये जो पुल मैं दिखा रहा हूँ ये नेपाल की तरफ से भारत की तरफ को जाता है। और ये देखिए वेलकम टू नेपाल। ये इस वक्त मैं नेपाल में एक्सप्लोर कर रहा हूँ आपको। ये गलियां नेपाल की हैं। ये सामने आपको जो दिख रहा है वो इंडिया दिख रहा है। ये सारे का सारा ये इंडिया है। ये बीच में काली नदी है। काली नदी का उद्गम स्थल मैं आपको दिखा चुका हूँ। वहीं से काली नदी विकराल रूप धारण करके देखो अब कितनी बड़ी नदी बन चुकी है ये, बहुत ही। और ये कल कल करती हुई धाराएं बहुत डराती हैं, बहुत शोर है इस नदी का। और इस वक्त देखो ये मैं नेपाल में हूँ। नेपाल में सुबह के 7 बजे ये बच्चे स्कूल जाते हुए, ये हमारे नितेश जी हैं, एसडीओ साहब, बीएसएनएल, इन्होंने बहुत मेहनत करी है इस टूर को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज किया था इन्होंने। सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। ये देखिए बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, ये नेपाल के बच्चे हैं, प्रॉपर नेपाल के बच्चे। अब मैं वापसी इंडिया के लिए कर रहा हूँ। नेपाल से मैं इंडिया के लिए जा रहा हूँ। ये देखिए पुल पे जो है वो वैसे फोटो खींचना संदिग्ध माना जाता है, लेकिन मैंने बीच में थोड़ी सी कोशिश की आपको काली नदी दिखाऊं, बीच में जा करके पुल को क्रॉस करके दिखाऊं, ताकि मैं इंडिया में कैसे वापस आया। तो ये इंडिया के लिए मैं वापसी कर रहा हूँ, और बीच में मैं आपको काली नदी दिखाऊंगा। बहुत बड़ी नदी है। देखो वहाँ पे छोटा सा स्थल था जहाँ से वो थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा था। ये पीछे नेपाल और ये इस तरफ को इंडिया। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।